कि सब्जेक्ट जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से चीज़ें सब्जेक्ट के अंदर आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, ये सब आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो टेबल हमने बनाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली जो टेबल है, टेबल नंबर 1, यहाँ पर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं सीता, ठीक है, उसका प्रेडिकेट है सिंग्स, उसी तरह से आई लाव, ठीक है, उसी तरह से उसके बाद में है दे हैव गॉन, ठीक है, वो वे चले गए हैं। उसके बाद में है शी विल कम। तो यहाँ पर आप लोग ने एक बात नोटिस करी होगी कि जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से या फिर वो नाउन है या फिर वो प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद में टेबल नंबर 2 पर जब आएंगे तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक है क्वालिफायर और एक है हेडवर्ड। देखिए हेडवर्ड तो इस यहाँ पर भी दे रखे थे सीता, आई, दे, शी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे रखे हैं एक, यहाँ पे हेडवर्ड भी दे रखा है और यहाँ पर क्वालिफायर भी दे रखा है। क्वालिफाई मतलब कि किसी चीज़ को बताना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करना होता है क्वालिफायर का मतलब, ठीक। तो यहाँ पर बॉय जो है वो एक है, ठीक है, अंकल क्या है मेरे, माई लगा है, माई अंकल। उसके बाद में पीपल फ्यू, ठीक है, फ्यू मतलब कि कुछ लोग, वो इंडिकेट करता है कि लोग कितने हैं, कुछ हैं। इसी एक तो क्वालिफायर हो गया, हेडवर्ड हो गया, एक तो ये सब्जेक्ट के पार्ट हो गए, ठीक। उसके बाद में क्वालिफायर जो होता है उसके भी अंदर दो चीज़ें और आती हैं, कौन कौन से, एक होती है डिटरमाइनर और एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा है, इसके संग में जब हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो ए जेंटलमैन कम्स, ठीक है। तो यहाँ पर कम्स और प्ले जो है वो तो प्रेडिकेट में चला गया, लेकिन इधर जो है ये हेडवर्ड क्या हो गया, मैन हो गया। अब इसके बाद में जो क्वालिफायर था उसमें डिटरमाइनर भी है और एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव क्या है, जेंटल है, ठीक, और डिटरमाइनर यहाँ पर ए दे रखा है। उसी तरह से दोज गुड स्टूडेंट्स प्ले, तो यहाँ पर दोज क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया और एडजेक्टिव हो गया गुड, क्योंकि वो अच्छे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक। और हेडवर्ड क्या हो गया, कौन अच्छे हैं, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, इसलिए हेडवर्ड स्टूडेंट्स हो गया। और प्रेडिकेट तो जो बचा है वो हो गया, क्योंकि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहीं पर प्रेडिकेट होता है, ठीक, वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। इसके बाद में टेबल नंबर 4 पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, डिटरमाइनर भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, हेडवर्ड भी है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स। तो मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक। तो ये किस तरह से होते हैं, जैसे ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज जंप, ठीक, जंप तो चला गया प्रेडिकेट में, बचा क्या, ए ब्लैक कैट विद ब्लू आइज, एक ब्लैक बिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिटरमाइनर ए हो गया, एडजेक्टिव हो गया ब्लैक क्योंकि वो काली है। उसके बाद हेडवर्ड क्या हो गया, कौन है, मेन क्या है, मेन वर्ड या हेडवर्ड कहते हैं कैट, यहाँ पर कैट है, ठीक है। उसके बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब कि कुछ वर्ड्स का समूह होता है, ठीक है। एडजेक्टिवल यानी कि विशेषता बताने वाला समूह, तो क्या हो गया, विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाली बिल्ली, ठीक, प्रेडिकेट तो पता ही है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है द नॉटी बॉय इन वाइट शर्ट केम, तो यहाँ पर डिटरमाइनर द हो गया। इसके बाद में एडजेक्टिव क्या हो गया, नॉटी क्योंकि वो शरारती है, हेडवर्ड हो गया बॉय क्योंकि मेन वर्ड है वो। इसके बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया इन वाइट शर्ट, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। इसके बाद में प्रेडिकेट बचा है, वो तो केम हो गया। नेक्स्ट है टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 पे आते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो जो दे रखे हैं आपको, इट है, देयर है, स्मोकिंग है, टू हेल्प है और देयर है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या दिया है, टू प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी हमारा जो होता है सब्जेक्ट में गिना जाता है। वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, उसको पढ़ते हैं जीरन, ठीक है। और इट, हेयर, देयर, ये सब चीजें भी हमारी सब्जेक्ट के अंडर में आती हैं। इस तरह से क्या, जैसे कि इट इज वेरी कोल्ड, आज बहुत ठंड है, ठीक। तो यहाँ पे इट का यूज सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं,
ठीक है। देयर वॉज अ किंग इन सिटी, एक राजा शहर में था, ठीक। उसके बाद में स्मोकिंग इज बैड, जो वो होती है स्मोकिंग करना वो खराब होता है। टू हेल्प इज गुड, मदद करना अच्छा है। हियर इज अ बुक, यहाँ एक किताब है, ठीक। इस तरह से ये टेबल नंबर 5 हो गई। यहाँ पर सब्जेक्ट हियर देयर स्मोकिंग टू हेल्प इटीसी हो सकते हैं। इसके बाद में टेबल नंबर 6 जो है ये मेन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो दो चीज़ों में टूट रहा है। एक तो, और हाँ मेन चीज़ ये है, यहाँ पर एक जीरंड दे रखा है और एक दे रखा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे दे रखा है टू प्लस हेल्प, हेल्प यानी कि मदद करना, ठीक। तो यहाँ पर जब हम जो हमारे टेबल 6 है, यहाँ पर स्पेशल सिर्फ इतना है कि जैसे कि हम लोग अगर इतना लिखते हैं कि रीडिंग इज गुड, ये भी पूरा ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें मॉडिफायर जो चीज़ है, मॉडिफायर मतलब कि सुधार करना होता है, सुधारक बोल सकते हैं मॉडिफायर को, ठीक है। तो रीडिंग इज गुड ये तो पहले से ही बना हुआ था। फिर इसमें जो मॉडिफायर है इन द मॉर्निंग, ये और ज़्यादा बढ़िया कर रहा है इस पूरे सेंटेंस को। रीडिंग इन द मॉर्निंग इज गुड यानी कि सुबह में पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है टू हेल्प द पुअर शुड बी आवर एम, ठीक है। टू हेल्प शुड बी आवर एम, ये भी पूरा है कि हमारा मदद करना हमारा एम होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर द पुअर बीच में लगाते हैं, ये एक मॉडिफायर की तरह काम करता है, इसलिए इसमें बीच में क्या है, मॉडिफायर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में इज गुड शुड बी आर एम, ये तो प्रेडिकेट में ही गिने जाएंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।